स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है सेम ब्लड रिलेशनशिप डिस्कस्ड इन यमा और यमी स्टोरी। यमा संबोधित करता है यमराज को और यमी संबोधित करती है यमुना देवी को। ऋग्वेद 10.10 में एक वार्तालाप में जब यम और उनकी जुड़वा बहन यमी द्वारा सजातीय संबंध और रात के आविष्कार और पहली मृत्यु पर चर्चा की गई थी। यम और यमी सूर्य की संतान है और सरान्यु आदि मानव है। नश्वर प्राणियों से सबसे पहले और यम मरने और परलोक में जाने वाले सभी जीवित प्राणी थे, जहां वह निर्विवाद और भयभीत राजा बन गए थे। एक बार यमी अपने जुड़वा भाई यम के प्यार में पागल थी और वह उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी और उसके भाई ने इनकार कर दिया। अपने भाई के इनकार से वह दुखी थी। यमी की इच्छा थी कि वह यम उसके गर्भ में एक भ्रूण पैदा करे। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो उसके मन और शरीर में जागृत हुई। उसके यौवन प्राप्त करने के बाद यम ने उत्तर दिया, मुझे समान रक्त वाले पुरुष और महिला के बीच संबंध नहीं बनाना है। भगवान सब कुछ देखते हैं। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अब सजातीय विवाह को छोड़ दिया है, यानी सेम ब्लड मैरिजेस, क्योंकि ये अगली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होता है। ऐसी शादी या रिश्ते में होने वाले बच्चे वंशानुगत बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा सुदूर अतीत में यम द्वारा प्रस्तुत की गई थी और ऋग्वेद में भी लिखी गई थी। यम कहते हैं कि देवता हर जगह रहते हैं, जबकि यमी इसकी चिंता नहीं करती थी। यमी ने यम की बात का विरोध करते हुए कहा कि देवताओं ने भी अतीत में लज्जास्पद कार्य किए थे। इसमें शर्मनाक क्या है? यह स्वाभाविक व्यवहार करने से की चिंता क्यों करते हैं? यमी कहती है। यम अगली पीढ़ी के बारे में अधिक चिंतित थे और सजातीय संबंध से उत्पन्न होगी, क्योंकि मनुष्य अपनी जीन्स को स्थानांतरित करते हैं और आनुवंशिक बीमारियों की संभावना और मनुष्यों में वाई क्रोमोसोम से सिकुड़ने से पुरुष आबादी का विलुप्त होना संभव है। यम सत्य कहते हैं कि हमें कभी भी वह गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने की थी, बल्कि हमें उसे सुधारना चाहिए और प्रगति करनी चाहिए। यमी कहती है कि प्रजापति ने हमें तब से एक साथ जोड़ दिया है जब हम गर्भ में थे। प्रजापति ने हमें जोड़ा बनाया है। हमें प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यमी का सुझाव यह है कि अगर किसी बुरे काम को कोई दूसरा देखता है तो वह पाप बन सकता है। यदि वह किसी को दिखाई ना दे तो इसमें कोई पाप नहीं। वह इंगित करती है कि समाज यह तय करता है कि पाप क्या है और क्या नहीं। यमी आगे कहती है कि मैं आपके साथ सोने और अपना शरीर आपको पत्नी के रूप में अर्पित करने के लिए उत्सुक हूँ। यहाँ पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन विवाह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। पत्नी शब्द यानी पत प्लस नी, जहाँ पत का अर्थ है लेटना और नी का अर्थ है ले जाना। तब यम ने उसकी अन्य पुरुष का चयन करने और उसे सुख प्राप्त करने की सलाह दी। इसका मतलब यह है कि यम किसी पुरुष के साथ महिला के साथ संपर्क या संबंध बनाने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ही माता पिता की बहन के साथ भाई के साथ संबंध बनाने को विरोध किया। यम ने आगे बताया कि ऐसा समय आएगा जब भाई बहन के बीच विवाह वर्जित हो जाएगा। यम ने भविष्य का खुलासा किया जो आज की दुनिया में प्रचलित है। यम ने वह नियम बनाया जिसने संपूर्ण विश्व पर राज किया। बाद के दिनों में ऋषियों ने वंश को बनाए रखने के लिए डीएनए और वाई क्रोमोसोम के आधार पर गोत्र बनाई और रक्त संबंधों के बीच विवाह करने को परहेज किया। ऋग्वेद 10.13.4 में कहा गया है कि मानव जाति के लाभ के लिए किसी ने अमरता को अस्वीकार कर दिया और मृत्यु को गले लगा लिया। बृहस्पति के यज्ञ में यम ने अपने प्रिय शरीर का बलिदान दिया। वह मृत्यु का अनुभव करने वाले पहले मानव थे। अपने जुड़वा भाई के निधन पर यमी रो रही थी और जब देवताओं ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की तो उसने उत्तर दिया, मैं शोक कैसे नहीं मना सकती, क्योंकि आज मेरे भाई की मृत्यु का दिन है। यह हमेशा आज था, क्योंकि अभी समय नहीं था। आविष्कार या दिन और रात एक साथ एक शाश्वत वर्तमान में घटित हो रही थी। उसके दुख को दूर करने के लिए देवताओं ने रात्रि की रचना की। उसी समय से दिन के बाद रात होती है और समय का चक्र शुरू होता है, क्योंकि समय सभी दुखों का निवारण कर देता है। मनुष्य के रूप में यम की मृत्यु और उसके बाद के जीवन के देवता के रूप में पुनर्जन्म के बाद की रात का आविष्कार हुआ और समय की गणना शुरू हो गई।
ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। धन्यवाद।